कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे एक एक आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी मेरे बच्चे, चुकाई जाएगी। तुम परेशान मत हो। तुमने जितना दुख सहा है ना, तुमने जितने संघर्ष झेले हैं, तुम्हारे साथ जो जो हुआ है ना, जो तुम्हारे साथ बीती है मेरे बच्चे, जो तुमने दिन में डर के और रात को रोकर गुजारा है मेरे बच्चे, मुझे पता है, मुझे पता है। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, न्याय होगा, जरूर होगा मेरे बच्चे, और मैं करूँगा। तुम्हारा कृष्ण करेगा, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला मैं लूँगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ जिसने गलत किया है ना, उसे मैं माफ़ कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। और सुनो, बेशक तुम्हारे तरीके बहुत अजीब हैं मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारी नीयत बहुत साफ है। तुम्हारी नीयत में अच्छाई है, क्योंकि तुम सबको अच्छा देने की कोशिश करते हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हो, तो उसी का फल तुम्हें हमेशा अच्छा ही मिलता है, हमेशा। मुझे पता है कि तुम बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अजीब तरीके से काम करते हो, पर करोगे ना, क्योंकि तुम मेरे ही तो बच्चे हो। मैं भी बहुत अलग तरीके से काम करता हूँ। मेरे भी काम करने का तरीका ना थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अलग है, विचित्र है, जो मेरे बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता। और जब उन्हें आता है तब उन्हें लगता है कि अरे, मैंने तो अपने काना से उल्टा सीधा कह दिया, मैं तो अपने काना से नाराज़ हो गया था। तब जाके उन्हें समझ में आता है, जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं कि उनके तरीके ना बिल्कुल मेरी तरह हैं, और हो भी क्यों ना, तुम हो भी तो मेरे बच्चे ना, मेरा ही तो अंश हो तुम। ऐसे कैसे तुम्हारे तरीके मुझसे नहीं मिलेंगे? तुम भी मेरी तरह ही हो, क्योंकि तुम्हारे तरीके अलग ज़रूर होते हैं, अजीब ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सर्वोत्तम होते हैं, ये बात मुझे पता है। और इस वजह से ना मैंने एक दो बार तुम पर चीज़ें छोड़ दी थी, फैसले छोड़ दिए थे, और तुमने वो फैसले बहुत सही तरीके से लिए। इसलिए अब ना मैं ज़्यादा तुम्हें रोकता टोकता नहीं। तुम्हें जो करने का मन होता है ना, मैं करने देता हूँ कि तुम कर लो अपने मन से। मुझे पता है कि तुम कभी कुछ गलत चीज़ें नहीं चुनोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो चुके हो। मैंने तुम्हें इतना समझदार कर दिया है ना कि हाँ, गलती हो सकती है तुमसे, लेकिन कभी कभी, बहुत कम, और उसे मैं बैठा हूँ ना सुधारने के लिए। लेकिन तुम अपने फैसले खुद से लो, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इतने सक्षम बन जाओ कि हर एक चीज़ को तुम खुद से कर पाओ। तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, बहुत प्यारे। और सुनो, तुमने कोशिश कर कर देखा ना, आज देखा ना कि तुम्हें समझ में आया होगा कि कोशिश करने से क्या होता है। तो इसी तरीके से कोशिश करते रहो, तुम्हें समझ में आएगा। अतः तुम उत्तीर्ण भी होगे, तुम जीतोगे। मैं हूं ना, मैं तुम्हें जिताऊंगा। तुम बस कोशिश करो, कोशिश करना कभी मत छोड़ना। अपनी तरफ से तुम्हें कोई कमी नहीं छोड़नी, और मैं भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तुम और मैं मिलकर हम तुम्हें जिताएंगे, और तुम और मैं हम हो जाएंगे, है ना? और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी इज्जत में भी वृद्धि होगी, और कुछ ऐसा नया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम्हें नए नए चीज़ें सौंपी जाएंगी, तुम्हें नए नए भार सौंपे जाएंगे। हाँ, अभी जिम्मेदारियां नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भार हो जाएगा तुम पर, लेकिन कुछ नया दे रहा हूँ, कुछ नए तरीके का, कुछ नई चीज़ें, जिनसे तुम एक नया मुकाम हासिल करोगे मेरे बच्चे। और वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें संभालनी सीखनी है, क्योंकि फिर आगे चलकर ना तुम्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, जिसे तुम अभी से थोड़ा थोड़ा करके संभालोगे ना, तो तुम आगे चलकर बहुत संभाल पाओगे। अभी मैं तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐसी दे रहा हूँ जिसे तुम संभालना सीख जाओगे, जिसे कर करना तुम्हें एक नया सवेरा तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा। तुम्हें खुशियाँ दूंगा, इतनी खुशियाँ दूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि कान्हा, आप इतनी खुशियाँ भी दे सकते हो। हाँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ मेरे बच्चे के लिए। मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बस मेरा बच्चा उसे लेने को तैयार हो जाए, वो करने को तैयार हो जाए जो मैं अपने बच्चे से करवाना चाहता हूँ, तो सब उसे मिल जाता है, सब कुछ। और सुनो, तुमने कभी ध्यान दिया है, जब जब तुम मुझसे दूर होते हो ना, तब तब तुम विपदाओं में फंस जाते हो, तुम ना बहुत मुसीबत में फंस जाते हो, और तुम चिंतित हो जाते हो। ऐसा होता है ना, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा खास सा है ना, कि जब तुम मेरी पूजा पाठ ना करो, मेरे बारे में सोचो ना, मेरा नाम जाप ना करो ना, तो तुम्हें खाली खाली सा महसूस होता है। और खाली खाली महसूस तो होता ही होता है, लेकिन अजीब सा भी लगता है। और उसके अलावा तुम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हो, क्योंकि क्या है ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत अलग है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ना तुम रह सकते हो
और ना मैं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। और तुम मेरी पूजा नहीं कर पाते हो ना, तो बहुत अजीब सा लगता है तुम्हें। तो बस मेरी पूजा करते रहा करो, मेरे पास आते रहा करो। और सुनो, तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे ना, तो सुनो, तुमने जो मुझसे पूछा था उसका दूसरा विकल्प तुम्हें चुनना है। दूसरा विकल्प तुम्हारे लिए बेहतर है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं घुमा घुमा कर बातें नहीं कर रहा, और तुम्हें अजीब सा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं घुमाकर बातें नहीं कर रहा हूँ। जवाब दे रहा हूँ तुम्हें कि जो तुम्हारे सवाल है ना, जो तुम पूरा दिन आज मुझसे पूछने वाले थे, बस उसी का जवाब मैंने तुम्हें दे दिया है मेरे बच्चे। और तुम किसी की पसंद नापसंद का ख्याल इतना रखने लगे हो आजकल, उसके बारे में कम से कम जान तो लो। कम से कम तुम्हारी पसंद जो है उसके बारे में जानो, तब इतनी जल्दी जाकर फैसले पर पहुंचना। इतनी जल्दबाजी तुमने मचा रखी है कि इतनी जल्दी जल्दी तुम फैसले कर रहे हो। इतनी जल्दी मत करो, पहले समझो जानो कि वो सही है गलत है क्या है, उसके बाद में फैसला लो, और तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बस थोड़ा रुको, थोड़ा आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। और सुनो, तुम्हें ना अब मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा कि तुम मुझे याद करो। जब भी तुम मुसीबत में होते हो ना, जब भी, अक्सर यही होता है कि तुम मुश्किल में सब कुछ कोशिशें खुद कर लेते हो और अंत में मुझे बुलाते हो। अंत में जब सारा बेहतरीन समय, सबसे अच्छा समय तुम बर्बाद कर देते हो ना, उसके पश्चात तुम मुझे याद करते हो, बिल्कुल अंत में। उस समय मैं क्या करूँगा बोलो? लेकिन फिर भी क्या बोलूँ मैं तुम्हें अब क्या है ना मेरे बच्चे, तुम इतने प्यारे बच्चे हो मेरे कि फिर मुझे आना ही पड़ता है। जब तुम मुझे आखिर में भी बुलाते हो ना, तो मुझे आखिर में भी तुम्हारी मदद के लिए आना पड़ता है। लेकिन अब मैं ना तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि ना अगर तुम मुझे शुरू से ही याद कर लो, शुरू से ही, तो सारे काम तुम्हारे अपने आप ही हो जाएंगे, बिगड़ेंगे ही नहीं ना। और जब सारे कामों को तुम खुद से ही सारा बिगाड़ लेते हो, जब समय ही नहीं बचता, तो अंत में आकर मुझे याद करते हो कि कृष्ण आ जाओ, संभाल लो। उस वक्त मैं क्या करूं, मुझे आना ही पड़ता है। लेकिन तुम समझो ना, इस बात को समझो। मैं तुम्हें बार बार कहूँ ये बात अच्छी नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुमसे बार बार नहीं कहूँगा। और सुनो, तुम जो मेरा मुकुट लाने की कह रहे थे ना, अभी सर्दी सर्दी मत लेके आना, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है। तुम ठंड में ना मुझे ऊनी कपड़े पहना कर रखा करो, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। अगर हाँ तुम्हें लगे तो मेरी ऊनी टोपी के ऊपर तुम मुकुट लगा सकते हो, लेकिन वो खिसकेगा, फिसलेगा, बार बार तुम परेशान हो जाओगे। तो देख लो, जो तुम्हें सही लगता है तुम वैसा करो, ठीक है ना? और सुनो, तुम जब घर में होते हो तो मेरी बहुत भक्ति करते हो, 24 घंटे मेरा नाम जाप करते हो, बहुत प्यार करते हो मुझे, मेरी सेवा करते रहते हो। और जब तुम घर से बाहर जाते हो ना, तो मेरी पाठ पूजा नहीं कर पाते हो, फिर तुम परेशान हो जाते हो, तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। तो सुनो मेरी बात को, तुम अगर मेरी सेवा नहीं कर पा रहे, तुम अगर मेरा स्नान नहीं करवा पा रहे, तुम अगर मेरी भागवत गीता नहीं पढ़ पा रहे, तो क्या हुआ? मेरा नाम जाप तो तुम वहां पे भी कर सकते हो, वहां रहकर भी तुम मेरे नाम जाप कर सकते हो। मुझे पता है कि जहां तुम जाते हो वहां बहुत सारे लोगों के बीच में घिर जाते हो, फिर तुम्हें समय नहीं मिलता मेरी पूजा पाठ करने का, मेरा नाम लेने का भी। लेकिन फिर भी जितना समय मिले ना उतना कर लिया करो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पर कि इतना ही करना है, जितना हो पाए उतना करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं सब जानता हूँ, और तुम जहाँ जाते हो ना वहां पर भी मैं ही तुम्हें भेजता हूँ। तो मैं नाराज क्यों होऊंगा तुमसे? मैं कोई नाराज नहीं हूँ तुमसे। तुम कहते हो ना कि कान्हा आप नाराज हो गए, मैं क्यों नाराज होऊंगा? बल्कि मैं ही तो तुम्हें भेजता हूँ कि तुम जाओ, तुम्हारा मन बदले, तुम्हें अच्छा महसूस हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जाओ, घूमो फिरो, अच्छे से रहो। मेरा बहुत बहुत प्यार है तुम्हारे साथ, बहुत प्यार, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।